नमस्कार मित्रों। आज अष्टोदिगम की तरफ से जो ओरिजिनल पारद या असली पारद के विश्व में एकमात्र आपूर्ति करता है, उनकी तरफ से एक अनुपम भेंट मैं लेके आया हूँ। विशेषकर वो लोग जो है जो तंत्र में रुचि रखते हैं। यह है माँ तारा की मूर्ति। यह बहुत सुंदर मूर्ति बनी हुई है और थ्री डायमेंशनल मूर्ति मैं पूरा आपको घुमा करके दिखाना चाहूंगा। यह देखिए बहुत सुंदर मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्ति। यह हमारे क्राफ्ट्समैन ने जो बनाई है। इसकी कहानी बड़ी अनोखी है। इस मूर्ति की कहानी मैं बहुत थोड़ा नज़दीक ले जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये पीछे भी यह तो ये इसकी कहानी यह है कि जब हम लोगों ने माँ बगलामुखी मूर्ति पारद में बनाई, किसी ने नहीं बनाई थी और जो लोग बना भी रहे थे थोड़े बहुत तो नकली पारद में बना रहे थे। तो काफ़ी वह लोकप्रिय हुई क्योंकि लोगों को तंत्र खासकर तांत्रिक लोगों को बहुत परिणाम अच्छे मिले जो है। और 10 महाविद्याओं में से एक माँ बगलामुखी की मूर्ति जो हम लोगों ने बनाई, तो फिर यह काफ़ी जो अच्छे तांत्रिक हैं हिंदू धर्म के और बौद्ध परंपरा के भी, दोनों के परंपराओं के लोगों ने कहा कि माँ तारा की मूर्ति जो बहुत लोकप्रिय है, जो वैदिक परंपरा या शाक्त परंपरा अगर हम कहें, शाक्त परंपरा में भी बौद्ध परंपरा दोनों परंपराओं में पूजा में बहुत माँ तारा लोकप्रिय है। पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत में और नेपाल में, चीन, तिब्बत में हर जगह जो है माँ तारा बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। तो ये हुआ उनकी तरफ से माँग आई कि जिस तरह से आपने माँ बगलामुखी की मूर्ति पारद में बनाई है, उसी तरह से हमें माँ तारा की मूर्ति चाहिए। अब माँ तारा की मूर्ति का जब प्रश्न आया तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे स्वरूप वर्णित हैं हमारे ग्रंथों में जो है, बहुत सारे स्वरूप वर्णित हैं। बौद्ध ग्रंथों में ही 21 तरह की मूर्तियाँ माँ तारा के स्वरूप का वर्णन है। अब और फिर हमारे यहाँ एक जटा, उग्रतारा, नील सरस्वती, इतनी 3 तरीके से जो है माँ तारा की मूर्तियों के वर्णन है। तो बड़ा भ्रम की स्थिति बनी कि हम कितनी तरह की मूर्ति बनाएँगे, अगर एक बना भी रहे तो कौन-सा स्वरूप रखें। तो फिर उस समय काफ़ी बड़े तांत्रिकों से चर्चा की गई, चंद्रा स्वामी जी भी जिन्होंने काफ़ी हम लोग को संरक्षण दिया था उस समय और काफ़ी उनके लिए हमने चीज़ें बनाई थी। तो फिर अंत में निर्णय हुआ, हम लोगों ने तंत्रयामल और 1-2 और ग्रंथों का आश्रय लिया और फिर 2-4 मूर्तियाँ प्रोटोटाइप जैसी बना करके हमने दी कि आप देखें कि जो है इनमें से कौन-सी ज़्यादा लाभकारी है और प्रभावकारी है, जिनसे परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। तो सारी चीज़ें जब हुई तो फिर अंत में हम लोग एक निश्चित उस पे पहुँचे और उन्हीं महान तांत्रिकों के जो है दिशा-निर्देश के अनुसार उन्होंने जो शोध किया, जो साधनाएँ की, उनके आधार पर मेरा तंत्र में दखल है, लेकिन उतना नहीं जो है। मैं कोई दावा नहीं करना चाहता, ईश्वर की कृपा रही है, गुरुओं की कृपा रही है। लेकिन वास्तव में मैं भी थोड़ा-सा भ्रमित हो गया था कि माँ तारा की कौन-सी स्वरूप की मूर्ति बने। तो माँ तारा की बचपन में खासकर नील सरस्वती रूप की मैंने भी साधनाएँ की हैं और बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। लेकिन जब कोई आप निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं तो खुद थोड़ा-सा भ्रम का सृजन होता है। तो जैसा उस समय प्रबुद्ध लोगों का जो है रुद्रयामल से और देवी भागवत सब जगह से जो है अलग-अलग जो है हम लोग को दिशा निर्देश मिले। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने देखिए क्या होता है ना कि अगर 10 महाविद्याओं का मैं स्वरूप का वर्णन करेंगे तो पहली महाविद्या जो है काली है। अब काली और तारा में के स्वरूप में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बस अंतर यही है कि व्याघ्र चर्म जो है धारण करती है माँ तारा और वो माँ काली धारण व्याघ्र चर्म को अपने कटिभाग में जो है धारण करती है माँ तारा, और वो माँ काली धारण नहीं करती हैं। लगभग मूल रूप से ही अंतर है। लेकिन हम लोग एक ऐसा चाह रहे थे, ऐसा स्वरूप का जो कलिकाल आजकल के समय कलयुग के लिए हिसाब से बहुत अच्छा हो। दूसरा बौद्धों और शाक्त दोनों के परंपराओं को एक एक जगह हम लाना चाहते थे जो है। तो सौभाग्य से फिर एक निष्कर्ष पे पहुँचे। अब माँ तारा का मतलब ही होता है तारने वाली, पार करने वाली, तो उनकी ही कुछ कृपा हुई होगी। तो एक स्वरूप पे पहुँचे हम जो है। ये बहुत ही ज़्यादा
देखिए रुद्रयामल में भी आप पढ़ेंगे तो माँ और कहीं-कहीं और भी मैंने स्मरण नहीं आ रहा है कि वो मुख्य रूप से चीन में स्थान बताया हुआ है माँ तारा का। तो कुछ वहीं से परंपरा जो भी आई होगी, यह हम लोगों ने मूर्ति अंतिम स्थिति में समझा कि कलिकाल में, आजकल में युग में, यह माँ तारा एक कमलवत आसन पे बहुत सुंदर ढंग से बैठी हुई हैं और इनके चारों तरफ जो है बहुत सारे आभरण हैं, बहुत सुंदर इनका किरीट या मुकुट है, एक बहुत सुंदर इनका च च पतली-सी कमर है, सिलेंडर वेस्ट जो है और इनके पैर दोनों ऐसे खुले हुए, ऐसे पालथी से यह सुखासन नहीं है, थोड़ा-सा और अलग ही आसन है। एक हाथ इनका वरदायनी मुद्रा में है, इस तरह से, ऐसे नीचे कृपा दे रहे हैं, दूसरे हाथ में इन्होंने बाएँ हाथ में एक कमल का पुष्प धारण किया हुआ है और चारों तरफ जो है इनके आभामय जो है ज्योति के रूप में तमाम चीज़ें दिखाई दी हुई हैं। तो जैसा सबने मिल कर के सभी तांत्रिकों ने, सभी गुरुजनों ने जैसा निर्धारण किया कि आचार्य जी आप ऐसा बनाएँ, तो फिर हमने उसको बनाया हमने और इसका बहुत आशातीत लाभ मिला। मैं आपको बताऊँगा बहुत आशातीत लाभ मिला। जिस इस स्वरूप का माँ तारा का जो वो मूर्ति बनी जो है, बहुत सुंदर तो मैं यहाँ बात नहीं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने साधनाएँ की इस मूर्ति को लेकर के, उसका बहुत लाभ मिला। और अभी तक क्या हो रहा था कि तारा के बहुत सारे माँ तारा के स्वरूप जो है द्वितीय जो है महाविद्या हैं 10 महाविद्याओं के क्रम में, तो बहुत तरह से लोग साधना अलग-अलग रूपों से कर रहे थे। लेकिन जब हम लोगों ने सारे तांत्रिकों ने मिल कर के बौद्ध परंपरा, शाक्त परंपरा और जो थोड़ा-सा वाम मार्गी थे उनसे भी सलाह लिया गया, तो ये हुआ कि नहीं कलिकाल में इसमें जो है आप यही वाला बनाइए। तो उनके दिशा निर्देश पर ये बना और काफ़ी बहुत ज़्यादा लोगों को साधनाओं में सफलता मिली इस मूर्ति के साथ। बहुत सुंदर अच्छा बौद्ध परंपरा में क्या है ना कि ये अवलोकितेश्वर या बुद्ध की जो है स्त्री स्वरूपा मानी जाती है। मतलब कि वो जो बौद्ध धर्म में जो है बुद्ध है परम चेतना को प्राप्त जो है, उनका करुणामय स्वरूप को जो है यह दर्शाता है। अब कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं जैसे अर्धनारीश्वर में शिव और शक्ति दोनों अलग-अलग जो है ईश्वर के ही अलग चेतनाओं को दर्शाते हैं, कुछ उसी तरह से बौद्ध धर्म में भी है। तो ये सारा का सारा जो हम लोगों ने बहुत शोध करके निकाला और यह मूर्ति बना के पारद में निकाली। और बहुत बार प्रश्न आता है कि हमें हम बड़ा बार हमारे सामने आता है कि हम पारद का ही क्यों मूर्तियाँ रखें जो है और धातुओं की क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप माँ तारा की मूर्ति देखेंगे आजकल जो है पीतल में भी मिल रही है और भी धातुओं में मिल रही है। सामान्य रूप से स्वर्ण या रजत में तो नहीं बन पाती, सबसे ज़्यादा पीतल में बन रही है, जो अष्टधातु, पंचधातु या इस तरह से पंचलोहम करके लोग बेच देते हैं। लेकिन वो हम लोगों ने देखा लैबोरेटरी में टेस्ट कराया, वो केवल और केवल पीतल की रहती है। अष्टधातु में कोई बना नहीं रहा है कि वो उचित मात्रा में स्वर्ण और रजत यानी सोना, चांदी ये सब डाल करके बनाएँ, ऐसा कोई बना नहीं रहा है। तो कारण यही इस कारण से उतना फल नहीं मिल पा रहा है। तो और फिर हमने जो शास्त्रों का संदर्भ लिया तो हमें पता चला कि अष्टधातु या पंचलौह की तुलना में पारद का फल ज़्यादा है। इसके बारे में श्लोक में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। सूते गुणानां शतकोटि वज्रे चाभ्रे सहस्त्रम कनके शतकैमतारे गुणाश्रित तदर्थ कांते श्री चतुष्षष्टि प्रभौ तदर्थम। यानी कि तांबा की अगर कोई मूर्ति बनी है उसमें 32 गुण होते हैं और कच्चे लोहे के बने में जो है वो 40 गुण होते हैं और पक्का लोहा जो शस्त्रों में प्रयोग किया जाता है उसमें 64 गुण होते हैं, चांदी में 80 गुण होते हैं, सोने में 100 गुण होते हैं और अभ्रक और हीरे में 1000 गुण होते हैं। लेकिन पारद में इसी श्लोक में लिखा हुआ है कि जो है 100 करोड़ गुण होते हैं। तो पारद का उसका वैज्ञानिक एक राज है, रहस्य है कि क्यों इतने गुण होते हैं, वो मैं अलग-अलग पारद पर स्वतंत्र रूप से वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जितना पारद पर शोध किया है, उतना किसी ने शोध नहीं किया है। बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, इतनी पुस्तकें इकट्ठा की और इतने लोगों से संपर्क किया और उसको डिकोड करने के लिए कि असली पारद कैसे बनाया जाए, इतना श्रम किया लेकिन अंत में परिणाम मिल गया और अब हम भारत में ओरिजिनल पारद हमारे अलावा कोई और लिख नहीं सकता है।
तो इस शोध का ही परिणाम है, इतना ज़्यादा हम लोगों ने गहन उस पर अध्ययन किया पारद को लेकर के। और बचपन से मैं सोचता था ऋषि लोगों ने इतना महत्व क्यों पारद को दिया है। और धीरे-धीरे जब समझ में आने लगा तो आँखें खुलनी शुरू हुई, तो आज मैं कुछ भी ये देखिए आप ध्यान देंगे तो ना हाथों में न कोई रत्न रुद्राक्ष इतने हम लोग बेचते हैं। सामान्य रूप से नियमित रूप से मैं कुछ भी नहीं पहनता हूँ, केवल एक पारद की माला पहनता हूँ। यह पारद की माला यज्ञोपवीत एक पहनता हूँ, जो एक अलग ही उसका महत्व है यज्ञोपवीत का। उसको अगर किनारे कर दूँ तो एक आभरण के रूप में केवल एक पारद माला पहनता हूँ मैं। तो ये इसका महत्व अलग ही है। तो अगर आप माँ तारा की साधना कर रहे हैं, 10 महाविद्याओं में से एक, चाहे बौद्ध परंपरा से कर रहे हो, चाहे शाक्त परंपरा से कर रहे हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर यह इस मूर्ति से करेंगे, तो आपको शतातीत यानी ब स 100 तो मैं छोटी बात बोल रहा हूँ, ये आपको कोट्यातीत मतलब करोड़ों गुना इस करोड़ों से भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि सारे शास्त्र ऐसे संदर्भों से ऋषियों ने इस बात पारद का रहस्य बहुत पहले जान लिया था, हमारे शोध करने से पहले। और उन्हीं के वचनों से अनुप्राणित होकर के हम लोगों ने इतना ये शोध किया जो है। अब बहुत सारे श्लोक हैं कि मिट्टी से जो है करोड़ों गुना सोने में मूर्ति में रहता है, फिर सोने से जो है मणि में होता है, मणि से बाढ़ में होता है, बाढ़ से अंत में करोड़ों गुना जो है पारद में होता है। मृदा कोटि गुणम स्वर्णम स्वर्णात् कोटि गुणम मणे मणात् कोटि गुणे वाणो वाणात् कोटि गुणम रसः। यानी पारद का जो मूर्ति बनी होगी उसमें करोड़ों करोड़ों अरबों गुना जो है उसमें लाभ होता है। तो यह जो बताने का मेरा कुल मिला के अर्थ है कि अगर तारा की मूर्ति, तारा की माँ तारा की उपासना कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा-सा हम लोग जानते हैं 10 महाविद्याओं की पूजा उपासना थोड़ा-सा कठिन रहती है, थोड़ा-सा उसमें गुत्थियाँ ज़्यादा हैं, ठीक है ना? तो ऐसा उसमें ऐसा अपने साधन ऐसे प्रयोग करना चाहिए जो आपको सफलता शीघ्र दे दे। तो माँ तारा ने जैसे हम लोगों को तारा जो है इस स्वरूप तक पहुँचने के लिए और लगातार लोगों के विचार मिलने लगे, फिर ये हुआ अंत में निष्कर्ष करके मैंने जब बनाया जो है यह, तो एक अलग ही चीज़ बन के आई। और जो लगातार माँ तारा के साधकों को, नील तारा के, उग्र तारा के, नील सरस्वती के, एक जटा के और जो श्वेत तारा, हरित तारा और तमाम जो है बौद्ध परंपरा की ताराएँ हैं, उस सबके साधकों को लगातार वो जो है आनंद दे रही हैं, साधना में जो है पवित्र तारा को मैं देख रहा हूँ कि इतने सुंदर नाम हैं उनके जो है चिंतामणि तारा, सरस्वती, उनिश विजय तारा मतलब ऐसे श्योग्याल अलग एक्चुअली तिब्बत में बहुत ज़्यादा तिब्बतन जो बुद्धिज़्म की परंपरा है, खासकर वज्रयान की जो बुद्ध की परंपरा है, उसमें बहुत ज़्यादा माँ तारा का स्थान है। तो जैसे जैन धर्म में पद्मावती का स्थान है, ऐसे बौद्ध धर्म में माँ तारा का स्थान है। तो अगर आप माँ तारा की साधना कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से कर रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये मूर्ति अगर आप रखेंगे, आपकी साधना बहुत शीघ्र फलीभूत होगी। और इसके साथ ही मेरा माँ तारा से आग्रह है और विनय है कि आप सब जिन्होंने यह सुंदर वीडियो देखा, आपके ऊपर माँ तारा की कृपा वर्षा हो। और अगर कोई आपको और कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो आप हमेशा हमारे वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के प्रश्न कर सकते हैं और उचित समय पे उत्तर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन, astrogeom.com से।